सोचिए 20,000 फीट की ऊंचाई से गिरना और जिंदा बच पाना। ये नामुमकिन सा लगता है, लेकिन ये कहानी है एक 17 साल की लड्डी डी डेकी की, जिसने मौत को मात दी और जिनसे बच निकली। वो भी दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से, जिसका नाम था जूलियन कोपके। 24 दिसंबर 1971 को 17 साल की एक लड़ेचकी, जिसका नाम था जूलियन, जो अपनी माँ के साथ लाश फ्लाइट 508 में सवार होती है, वे पेरू की लिमा से पुक्कल्प सैर जा रही थी। क्रिसमस की चट्टियां मनाने और अपने पिता से मिलने के लिए मौसम साफ था। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। फ्लाइट में 92 पैसेंजर थे, जिनमें से कुल 6 कुल मेंबर थे। प्लेन अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बेहार्ज रहता। तभी अचानक प्लेन जोर से हिलने लगता है। पैसेंजर घबरा जाते हैं क्योंकि प्लेन एक बहुत बड़े तूफान में फंस जाता है। जूलियन, जो विंडो सीट पे बैठी थी, वे भर देखती है और उसे एक बभाऊ तेज रोशनी दिखाई देती है, जो प्लेन के दाई विंग से टकराती है। प्लेन में चीख पुकार मच जाती है। सारे अलार्म बजने लगते हैं। पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी एक बहुत जोर से एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। जूलियन को अभी यह महसूस होता है कि अभी वो प्लेन के सीट पे बंधी है, लेकिन वो प्लेन के अंदर नहीं है। आसमान के बिजली के कारण प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और जूलियन अपने सीट के समेत 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रही। जूलियन को होश आता है तो वो खुद को घने पेड़ों के बीच पाती है। उसकी हालत बहुत खराब थी। कॉलर बोन टूट चुकी है, शरीर पे गहरे घाव हैं, लेकिन वह जिंदा है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी ऊंचाई से गिरकर भी बच गई, लेकिन उसे समझ में आता है कि उसकी असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। वह इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट में थी। उसे पता है कि उसे इससे निकलना होगा, लेकिन वह ये जानती थी कि यह कोई आसान काम नहीं है। उसने अपने पिता से सुना था कि अगर कहीं जंगल में गुम हो जाओ तो सबसे पहले पानी का कोई सोर्स ढूंढो। तभी जूलियन को दूर से ही गिद्धों की आवाज सुनाई देती है। उसे याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था कि जहां गिद्ध होते हैं वह कोई ना कोई डेड बॉडी जरूर होती है। वह आवाज की दिशा में जाती है तो उसे थोड़ी ही देर बाद 6 डेड बॉडी दिखाई देती है। जूलियन डेड बॉडी के पास जाती है ये देखने के लिए कि उन बॉडी में से उसकी माँ तो नहीं है। उसे राहत मिलती है कि उसकी माँ वह नहीं है। उसको दूर से एक बैग नजर आता है जिसमें कुछ खाने की चीजें होती हैं। पिछले 3 दिनों से भूखी जूलियन के लिए यह किसी खजाने से काम नहीं था। जूलियन उसमें से थोड़ी सी कुछ खाने की चीज खा ली और थोड़ा सा बचा ली, ये सोचकर कि शायद कल कुछ और मिल जाएगा, लेकिन कुछ आने वाले दिनों पर उसे इसी थोड़ी सी खाने वाली चीज पे रहना पड़ेगा। उसकी आंखें एक ऐसी रास्ते की तलाश में थी जो उसे इस जंगल से बाहर ले जा सके, लेकिन प्लेन क्रश के 3 दिन बाद भी वो उस रास्ते को ढूंढने में नाकाम थी। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उसे नदी के झरने की आवाज सुनाई देती है और उसे अपने पिता की सलाह याद आती है। फॉलो द वाटर, इट विल लीड यू टू सिविलाइजेशन। वह नदी के साथ साथ चलना शुरू कर देती है। कई दिन बीत जाते हैं, उसकी हालत खराब होती जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वो जानती है कि यही एक रास्ता है जो उसे इस जंगल से बाहर ले जाए। लगातार कई दिनों तक चलने की वजह से उसी हालत इतनी बिगड़ जा चुकी थी कि उसके लिए आगे बढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो नदी में तैर कर आगे बढ़ेगी। अगले 2 दिन तक जूलियन नदी में तैरती रही, खुद को जिंदा रखने के लिए। इस जंगल में उसे 8 दिन हो चुके थे। 17 साल की जूलियन अपने सर्वाइवल के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी भूख से। बेहाल पानी में मेरको को उसने खाने का सोचा। उसके जिस्म में इतनी एनर्जी भी नहीं थी कि वो उन्हें पकड़ दिएट सके। इन सभी प्रॉब्लम से टकराते हुए जूलियन आगे बढ़ते गई। तभी एक और मुसीबत ने उसे घेर लिया। उसे अपने हाथों पर एक अजीब सरसराहट महसूस होती है। देखते ही उसे पता चलता है कि उसके जख्मों में कीड़े रह चुके हैं। ये देखकर झुल्ली जोर जोर से चीखने लगती है, लेकिन इस वीरान जंगल की खामोशी में उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन जूलियन ने हिम्मत नहीं हारी और फिर से अगर बढ़ने का फैसला किया। अब जूलियन को इस जंगल में 10 दिन हो चुके थे। वो धीरे धीरे नदी के साथ आगे बढ़ घाट रही थी। वो अपनी उम्मीद भी खो चुकी थी,
पानी में तैरते हुए उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे नदी का साइज धीरे धीरे बढ़ा हो रहा है। थोड़ी से तैरने के बाद उसे किनारे पर कुछ दिखाई देता है। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। वो अपने आंखों को साफ करती है और दोबारा देखती है। इस बार साफ दिखता है। दूर किनारे पर एक बोट का ढीक है। बोट को देखते ही जूलियन का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो जल्दी से बोट की तरफ बढ़ती है और उस पर आ जाती है। पास में उसे एक केन मिलता या जिसमें उसे पेट्रोल मिलता है। वो पेट्रोल को अपने घावों पर डालती है ताकि घावों में पड्ढे की देह मर जाए। जूलियन वही बोट के पास इंतजार करती है। कुछ घंटों बाद 2 स्थानीय शिकारी अपनी बोट के पास आते हैं। तब वह जूलियन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतने घने जंगल में इतनी छोटी सी लड़की कैसे पहुंच गई मैं। लांचा फ्लाइट 508 की पैसेंजर हूं। इतना कहते ही जूलियन बेहोश होने जाती है। ये सुनकर वो लोग समझ जाते हैं कि उन्होंने एक चमत्कार को देखा है। वो उसे सुरक्षित बाहर निकलते हैं। इस तरह जोलुयान की अनहोनी कहानी दुनिया के सामने आती है। ये सिर्फ एक जूलियन की कहानी नहीं है, बल्कि एक इंसानी जज्बे और हिम्मत की कहानी है। अगर आप जूलियन के जगह होते तो क्या आप इतना साहस दिखा पाते? कमेंट में बताइए। और ऐसे ही कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल